अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। आइए आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का ऑल चैप्टर से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। लगभग 100 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर के आए हैं और ज़्यादा उम्मीद है कि यहीं से जो आपका 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादातर सवाल यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी जो है क्लास 10th उर्दू का बेहतरीन तैयारी कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 1 है कि शबनम कमाली किस गांव में पैदा हुए। शबनम कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है पोखरेरा गांव में हुई थी। और जिला कौन सा था, जिला कौन सा, तो सीतामढ़ी। कौन सा, सीतामढ़ी में। ठीक है, सीतामढ़ी जिला। तो सवाल नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुआ। अभी भी बताया गया कि सीतामढ़ी जिला में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क्या कहते हैं हुक्मरान वक्त की किस में तारीफ की जाती है, तो कसीदा में। और बुजुर्गों की तारीफ की जाती है किस में, क्या कहते हैं उसको, मनकबत में। अगला सवाल की तरफ चलिए। तो सवाल नंबर हमारा 3 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह ताला की। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह ताला हल करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। 7 नंबर सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या था। पहले अफसानी मजमे का नाम क्या था, बताइए आप लोग। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोग भी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमे का नाम था चार चेहरे। कब शाया हुआ था, 1934 ईस्वी को। 1934 ईस्वी को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सुहेल अज़ीम आबादी का, तो भाभी जान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो पटना में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब, तो 1910 ईस्वी को। 1910 ईस्वी को हुई थी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि फरार किसका अफसाना है। फरार किसका अफसाना है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो नफ्सियात मौजू पर। यानी कि खास विषय जो था, खास विषय क्या था, तो नफ्सियात इनका खास विषय था। आइए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, तो समस्तीपुर से। कहां से, समस्तीपुर से। इनकी पैदाइश कभी थी, तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, देखिए क्या कहता है। यहाँ पे है ऑप्शन कि कमर जहां के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था, सैयद अताउल हक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल है
कि अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो आपको पता होगा कि अफसाना कटी हुई शाख के जो है अफसाना निगार कौन है? तो कमर जहां, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कमर जहां के एक अफसानी मजमे का नाम क्या है? एक अफसाने में तो चारागर कब शाया हुआ था? तो 1983 ईस्वी को, 1983 ईस्वी को। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम तो आपको पता होगा कि मलका महर निगार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को जरूर एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है निगार आजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार आजिम का आशियाना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निगार आजिम ने किस मजमून में एमए किया था? तो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग तीनों में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि निगार आजिम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो समाजी अफसाना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ये जो है VVI, इसको मान लीजिए, हो सकता है आ जाए संगीन मसला, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ था? तो 31% का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? तो दीमापुर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है 26 नंबर सवाल, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? कि सर सैयद अहमद का कौन सा ऐसा मजमून है जो हमारी किताब में है? तो रिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? तो आपको पता होगा कि अजीजुन निसा बेगम, यही जो है इनकी परवरिश भी की थी, इनकी तालीम तरबियत जो है इनकी ही जेर साया में हुई थी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब के पहचान के डॉक्टर अब्दुल मोगनी, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर सवाल है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ये तनकीदी मजमून है, किनका है? तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी का, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की थी? तो मदरसा शमसुल हुदा से। और किस चीज की सनद हासिल किए थे? तो आलिम की सनद, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि दर्जे झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो ये तश्कील जदीद हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। भीमराव की वालदा का नाम क्या था? तो भीमराव की वालदा का नाम था भीमबाई या भीमाबाई, ठीक है। पूरा याद कर लीजिए, देखते जाइए, और जा करके एग्जाम में पूरा कापी चीड़ फाड़ करके आना है। 34 नंबर सवाल है भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो सूबेदार मेजर के ओहदे से, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, भीमराव की शादी किससे हुई थी? तो रामाबाई से हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और रामाबाई की उम्र कितनी थी? तो 9 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? तो वजीर कानून, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर है लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? तो राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी का, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल क्या कहता है कि आपके निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? यानी हमारे किताब में तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर कि लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? लुत्फुर रहमान अब्दुल गफूर, ठीक है, मौलवी अब्दुल गफूर। अगला सवाल क्या कहता है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रामे की तकमील का लाजमी आंसर जो है क्या होता है? स्टेज होता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है स्टेज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 41 नंबर कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी और बिहार के कौन सा? तो खगोल में, ठीक है? खगोल में, खगोल में हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? तो लगभग जो है 476 ईस्वी को, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो तरेगना में, तरेगना में ही बैठ करके जो है ये तारों और सैयारों के बारे में जो है जानकारी लेते थे, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर माना जाता है? तो सुनहरा दौर। कैसा दौर? सुनहरा दौर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से या गुप्त आहद से, ठीक है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस का। किसका? पाइथागोरस, ठीक है? 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि तौबतुन नुसूह किसका नाविल है? तौबतुन नुसूह ये क्या है? नाविल है। किनका है? तो डिप्टी नजीर अहमद का है। डिप्टी नजीर अहमद का है, ठीक है? कब? लगभग 1872 ईस्वी को ये लिखा गया था, तौबतुन नुसूह, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? यानी कि शामिल निसाब जो नाविल है कौन? फ़हमीदा, क्या? फ़हमीदा और बेटी फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू जो है वो नाविल है, किस नाविल से माखूज़ है? तो ये तौबतुन नुसूह से है, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? नज़ीर अहमद तो बेटियों के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1797 ईस्वी को। 1797 ईस्वी को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला किसका है? तो गालिब का है। किसका है? गालिब का। एक और क्या था? तो उर्दू मुअल्ला और उदे हिंदी, क्या नाम था? उदे हिंदी। ये दो किताब हैं, दो ये खुतूत के किताब हैं, ठीक है? किनके? तो गालिब का, बहुत फेमस है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? तो करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये खत लिखे थे गालिब। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया है। ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है गालिब का है। किनका है? गालिब का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 53 नंबर सवाल है कि शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। कहाँ? तो बाढ़ नाम का एक जगह है, ठीक है? वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो आपको पता होगा कि तफरीहुल कुलूब एक किताब है। किनका है? तो अब्दुल गफूर शहबाज का, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 55 नंबर सवाल है कि शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? देखिए अब्दुल गफूर शहबाज खत लिखे थे किसके नाम? तो सुगरा के नाम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। कब? 1828 ईस्वी को। 1828 ईस्वी को। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत थी? तो अंग्रेजी और एक क्या था? तो फारसी, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 58 नंबर कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 59 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? मेहदी अफादी कितनी शादियां किए थे? तो मेहदी अफादी लगभग 3 शादियां किए थे। कितने? 3 शादियां, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 60 नंबर है कि मेहदी बैदी का इंटरव्यू किसने लिया? तो उस्मत चुगताई और एक का और का नाम क्या था? तो फैयाज रफ़अत। फैयाज रफ़अत, ठीक है? ये दो ठो मिल करके राजेंद्र सिंह बैदी का इंटरव्यू लिए थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बैदी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर, राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? तो लाहौर में पैदा हुए थे। कब? 1915 ईस्वी को, 1915 ईस्वी को। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1984 ईस्वी को, 1984 ईस्वी को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बैदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? पहले अफसाने का नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि बैदी के पहले अफसाने का नाम था महारानी का तोहफा। क्या नाम था? महारानी का तोहफा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम था पंडित ब्रिज नारायण, पंडित ब्रिज नारायण। इनकी पैदाइश हुई थी 1882 ईस्वी को। कहाँ? फैजाबाद यूपी में। ठीक है, फैजाबाद यूपी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है शामिले निसाब नज्म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो चकबस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चकबस्त की वफात कहाँ हुई थी? तो राय बरेली। कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी को, 1926 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं कि जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो इंडिया गेट। क्या? इंडिया गेट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम था? जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम था तुलुकचंद महरूम। क्या नाम था? तुलुकचंद महरूम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 69 है, क्या कहता है कि इंडिया गेट कहाँ है? कितना आसान सवाल है। इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी? तो किसने? तो अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजों ने की थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? हम नौजवान हैं, परवेज शाहिदी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? बताइए आप लोग। तो परवेज शादी के वालिद का नाम था सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है कि परवेज शादी का असल नाम क्या था? परवेज शादी का असल नाम क्या था? तो सैयद इकराम हुसैन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? यानी कि किस तबके के लिए जो है नज़्म लिखे थे? क्या लिखे थे? तो नज़्म लिखे थे। तो कमज़ोर तबकों के लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो निदा फाजली, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है 78 नंबर सवाल। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी लाहौर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है रोशनी किताब का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चढ़ा दिया गया है, वो भी जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। ओ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चढ़ा दिए गए हैं रोशनी के, जो हरदम रिपीट करते हैं। अगला सवाल है, क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा इनका। ठीक है, अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के, तो शौक़-ई तहरीर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्जे झेल शुअरा में मिजाह मिजाह यहाँ पे मिजाह हो जाएगा, मिजाह के शायर कौन है? तो दिलावर फिगार। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम था असदुल्लाह खां। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? क्या? असदुल्लाह खां, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 83 नंबर सवाल है कि गालिब शायरी में पहले पहले क्या तखल्लुस करते थे? असद करते थे, बाद में गालिब करने लगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से हिजरत करके कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे।
तो 84 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 85 नंबर सवाल देखते हैं कि गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो अब्दुल्लाह बेग नाम था, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? शौक लखनवी का पूरा नाम था तसद्दुक हुसैन खां, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 87 नंबर सवाल है कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत का, तबाबत मतलब डॉक्टरी का, ठीक है, किस चीज का? डॉक्टरी का इनका जो है पेशा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो फरेबे इश्क हो जाएगा, ठीक है। एक था जहरे इश्क, क्या था? जहरे इश्क। एक और का नाम था बहारे इश्क, बहारे, बहारे इश्क। और एक क्या था? फरेबे इश्क, ठीक है। तो फरेबे इश्क हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दया शंकर कौल, ठीक है, दया शंकर कौल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कब? 1811 ईस्वी को, ठीक है। और इंतकाल 1845 ईस्वी को, बहुत कम ये जो है जिंदा रहे थे। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बकौली किस मसनवी की किरदार है? बकौली, ठीक है, तो ये क्या? सहरुल बयान, ठीक है, सहरुल बयान का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 92 नंबर सवाल है कि नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के, किसके? आतिश लखनवी के, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 93 नंबर सवाल देखते हैं कि मुसहफी का पूरा नाम क्या था? तो गुलाम हमदानी मुसहफी, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मुसहफी के ज़ेरे निसाब का उन्वान बताइए, यानी कि मुसहफी का कौन सा जो है मसनवी हमारे निसाब में शामिल है? तो जज्बे इश्क, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो कदमराव पदमराव, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 96 नंबर, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? अगला सवाल देख लीजिए, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद थे दाग दहलवी। कौन? दाग दहलवी, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 97 नंबर, फारसी शायरी में मुबारक किसके शागिर्द किससे इस्लाह लेते थे? तो हकीम अब्दुल हमीद परेशा से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग रोशनी किताब के VVI ऑब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया गया। VVI ऑब्जेक्टिव जितने भी जो है रिपीट किए हुए हैं 2-3 साल में, सारा ऑब्जेक्टिव जो है अपलोड कर दिया गया, चढ़ाया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 100 नंबर सवाल क्या कहता है कि अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज किस शहर के मुशायरे में आए थे? ठीक है, बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे? ठीक है, देखिए क्या कहता है, किधर है यहाँ, क्या हो जाएगा? दरभंगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 101 नंबर सवाल है कि गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो कसीदा से, कसीदा से, ठीक है। एक तरह से सवाल पूछता है कि गजल अरबी कसीदे के किस सिन्फ से माखूज है? तो तशबीब से, किससे? तशबीब से, ठीक है, ये भी सवाल पूछता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 102 नंबर सवाल क्या कहता है कि जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो गैर मर्दफ, गैर मर्दफ, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ये इसको लिख लीजिए VVI, ठीक है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मतला कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी VVI, इसको भी लिख लीजिए, VVI लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 105 नंबर सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई थी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? हसन नईम जो है किस शोबे में मुलाजमत करते थे? वजारत खारजा यानी कि विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में जो है क्या करते थे? मंत्रालय में क्या करते थे? काम करते थे, ठीक है, नौकरी करते थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 107 नंबर, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कराची में हुई थी। कब? 1952 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? तो डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। ये तो खाला के जो है क्या थे? बेटा थे, खालाजाद भाई थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 109 नंबर, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो देखिए इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी बेदायूं में हुई थी। कहाँ? बेदायूं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो शेख सिद्दीकी खानदान से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी के कैसा मजमुआ है? तो ये है बच्चों के लिए। बी ऑप्शन। एक और क्या था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और था नाचरी गुड़िया। क्या नाम था? नाचरी, नाचरी गुड़िया, नाचरी गुड़िया। ये दो जो है जाफर गोरखपुरी के जो है बच्चों के लिए मजमूए थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 112 नंबर सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो गोरखपुर में। इसी तरह पता चल रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई? दोहा किस जबान की शायरी से आई है उर्दू में? तो ये जो है हिंदी, हिंदी शायरी से आई है। किस जबान की शायरी से? तो हिंदी शायरी से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है कि सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो ये गीत के शायर हैं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? जमुना नदी, ठीक है, तो ज्यादातर होकर के गुजरती है, ठीक है, ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराए? तो ये जो है शाहजहां ने। किसकी याद में? तो अपनी बेगम, अपनी बेगम, बेगम का नाम क्या था? तो मुमताज, मुमताज महल नाम था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट सवाल है कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या होता है? यानी कि हम जैसा माना वाला, एक जैसा माना वाला, ठीक है, तो आसमान हो जाएगा। आकाश और आसमान एक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं कि जो है आप लोगों की तैयारी बेहतर हुई होगी, ठीक है। और जाइए और बेहतरीन ढंग से एग्जाम लिख करके आइए, ठीक है। यही दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक खुदा हाफिज।